पीओजे के रिफ्यूजी अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन करते रहते हैं और कई बार सरकार ने इनके हकों को, जो इनकी मांगे थी, उनके लिए फैसले भी लिए। लेकिन आज भी ये लोग फाइट कर रहे हैं और वो मंजर शायद ये भूले भी नहीं होंगे जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो इस समय पाकिस्तान के पास है, वहां पर फाइट हुई, इनको वहां से भगाया गया, निकाला गया और किसको क्या मंजर होगा। और उसके बाद से कई लोग जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं। कई लोग तो सेटल हो गए हैं, कईयों के पास अच्छी जमीनें हैं, अच्छे उन्होंने घर बनाए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग दरबदर हो रहे हैं। कई ऐसी जानकारियां हैं जिसमें ये पता चलता है कि कई लोगों के पास, कुछ लोगों के पास जमीनें जो है, एक व्यक्ति को 96 कनाल जमीन मिली हुई है, किसी को 48 कनाल जमीन मिली हुई है और किसी के पास जमीन जो है वो 1 कनाल भी जमीन नहीं है। और पिछले दिनों गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि इन लोगों को 25-25, 30-30 लाख रुपया दिया जाएगा। एक किस्त दी गई, 5,49,000 के करीब एक किस्त मिली, लेकिन उसके बाद नहीं दी गई। अब ये लोग कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक पीओजे के रिफ्यूजी ही हैं गगन सिंह जी, गजन सिंह जी हमारे साथ, गजन सिंह जी, माफ कीजिए, गजन सिंह इनका नाम है। ये 1947 से वहां से इनको भगाया गया था, तब से ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मांगे तो आपकी बहुत सारी थी, तो अभी तक हुआ क्या है? गवर्नमेंट किस दिशा में चल रही है और आपको कोई अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि आप लोगों ने हमारी ग्रीवेंस को पहचाना है और हमारी बात को सुनने के लिए ये हिम्मत की है। 25 साल हो गए हमारी फाइलें जनरल कस्टोडियन के टेबल पर पड़ी हैं, कस्टोडियन जम्मू के पास पड़ी हैं, डिप्टी कस्टोडियन पुंछ के पास पड़ी हैं, ये मेरे पास ऑर्डर भी हैं। और जो हमारी पहले तो जमीनी लाट हुई जो हुई वो आदमी के नीचे है। 25 साल में ये केस पूरा हमारा रिकमेंड हुआ है और डीसी पुंछ ने स्टेट डिफेंस ऑफिसर को रजौरी और उधमपुर को भेजा और वहां पर डिले पड़ा हुआ है। क्यों? कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आपने पूछा है कि 1947 का रिफ्यूजी सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्ला ढेर को करनिया सखलियां ने, जिन्हें देश प्यार चू पैर तरिया उन्हें लखा मुसीबत चलिया ने। और जे मैं 47 का वो दौर जेडे मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरे जड़े गुआढ़ी सन प्रोफेसर दर्शन सिंह जी पुंछ और बचन सिंह पंछी साढ़े रिफ्यूजियों के प्रेसिडेंट रहे। उनका भाई वो मोटा था, वो 40 सका उस वक्त पाकिस्तान से हिंदुस्तान के आने के लिए, उसका वहां पर वो उसको स्नेटर कर दिया, उसको उनको मार डाला, कत्ल किया। हाँ, कत्ल कर दिया उसका। बचन सिंह पंछी जो रिफ्यूजी के प्रेसिडेंट से, और उनकी चाची जो मेरे गुआढ़ी थे पुंछ में, मेरे हमसाए थे, उन्होंने ये बोला था। आज तक वो चीजें मेरे दिमाग पर ये स्ट्रक कर रही हैं। तो मैं बार बार ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, मीडिया के पास आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी आर्मी में थे, हमें जमीन तो अलाट ही नहीं हुई, जो हुई भी है वो टाकेट एरिया है, वहाँ पर 5 किलो मक्की नहीं होती, लेकिन जो मेरी जमीन ये अलाट हुई वो आर्मी के नीचे है। और मैंने कई बार भी इस मीडिया पर आकर बयान भी दिए, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। आज 3-4 महीने हो गए मैं कंटिन्यू चक्कर ला रहा था जनरल कस्टोडियन के दफ्तर में। आज वो संजय पीए या उसने मुझे ये लेटर दिया जिसने दूर दुनिया भर की ये डिटेलें उसने मुझ पर सौंप दी हैं। और जब डिप्टी कस्टोडियन पुंछ लिखता है कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, भाई हम बतलाएं, जब हमने अलग फार्म दिया, जब हमने लोन लेजर फार्म दिया, हमने दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी की, तो हमें ये 5,90,000 रुपया दिया गया। हम उनसे ये मुतालबा करते हैं हमारी फाइलें गई तो गई कहाँ गई, चाहे वो डिप्टी कस्टोडियन पुंछ हो, चाहे वो जनरल कस्टोडियन हो, चाहे वो कस्टोडियन जम्मू हो, या पीआर हो या डिप्टी पीआर हो। मेरी उनसे ये दरख्वास्त है। और उसके बावजूद भी हमारे जो रिफ्यूजी के बच्चे आज भी आर्मी में हैं, कई तो शहीद हो गए, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी गई, आज भी वो फिर दर पदार हो रहे हैं। सवेरे भी मुझे बता रहा था ये आरटी हैं, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। भाई उस आरटी को तो फ्री लगाया नहीं किसी ने। उस वक्त जब रेलवे जो वॉलंटियर लगाते थे
और उसके जो उस टाइम भी उनसे 10-10 हजार पहले लोग लेते थे, तो उनको लगाया गया, चाहे महबूबा सरकार थी चाहे और कोई किसी सरकार है। क्यों पैसे उस समय भी लेते उस थे? समय भी लेते थे। 10-10 हजार रुपए? हाँ, 5-5-10 हजार रुपए लेते थे और वो आर्टिकल लगाते थे। नहीं, ये जो गवर्नमेंट ने अभी कहा था कि हाँ ये आपको पैसे दे रहे हैं, तो जब पहली किस्त आप लेने गए तो उस समय भी पैसे ले रहे थे? सब्जी लेते थे, जो उन्होंने छोड़ा है, किसी को तो माफ ही नहीं किया। कम से कम 500 रुपए पर हट लिया होगा। 500 ब्याज आ रहे 50-60 तक भी चला हुआ। हाँ, लेते थे वो लोग। क्या कहते हैं? लेकिन हमारी ये गवर्नमेंट से आया 200 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी ने रखा था, जिसमें उन्होंने 5,59,000 रुपया कुछ जड़ा अभी मुझे एक बंदे को दिया है। एक बंदे को कहाँ दिया जी? आज लोगों की फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर डेवलप फाइलें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूँ। कुछ थोड़ा हमारे इनको भी आसान मान दो, हमारे एलजीजी पेन ले रहे हैं, लेकिन छोटी जमीन के स्तर पर काम ही नहीं हो रहा है हमारा। क्या क्या परेशानी है जरा? परेशानी है, तो रिफ्यूजी जो है उनको सेटल नहीं किया जा रहा है। होमलेस, हाउसलेस, लैंडलेस और नॉन कंपल्सरी, उनकी स्केल भी पूरी नहीं है। होमलेस, हाउसलेस और उन्हें कंपनसेशन नहीं दिया गया। कंपनसेशन आज भी लोग हमारे जो वो गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में कई लोगों की आंखें चली गई, बोल नहीं सकते, बूढ़े हैं, 40 एफर्ट नहीं कर सकते। मैं समाज सेवक हूँ, उनकी बिया में दफ्तर में जाता हूँ, आगे को परवाह नहीं करता हमारे, ना जो कस्टोडियन करता ना। आप अभी क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। मतलब इनको जमीनें मिलनी चाहिए, घर मिलने चाहिए। हाँ, और जमीनें मिलनी चाहिए, घर मिलने चाहिए। जो हमारा इनको हमारे प्रधानमंत्री ने 30 लाख रुपए एग्रीमेंट किया था, वो 5 लाख रुपए ने दिया जिनको, उनको 25 लाख दिए, जिनको नहीं दिया उनको 30 लाख रुपया दे। ये रोकने की कोई वजह ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई जो ये प्रदर्शन करते हैं प्रधान को वो वहां जाके कोई और ही सर्कल चला रहे हैं? देखो, चीज है कि मैं किसी की बात पर उंगली नहीं चढ़ा रहा। अगर कोई रिफ्यूजी काज के लड़ेगा, वो सफाई कर्मचारी भी अगर रिफ्यूजी है, हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। मुझे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, आई एम सेकुलर सोसाइटी। और सबसे बड़ी हमारी एलजी से ये दरख्वास्त है, एक तो मनाटी से है, दुआ हम पहाड़ी भी हैं, बॉर्डर भी गए, रेफ्यूजी हैं, हमारा नुमाइंदा नहीं। हम एलजी साहब से कैसे बात करेंगे उनके साथ? कम से कम कोई ये हमारा जो है पहले पहाड़ी के चेयरमैन बनाओ, कमीशन रैंक का होना चाहिए जिससे हम बात करें। और हमारे प्रधानमंत्री एलजी साहब के 4-5 जो एडवाइजर हैं, उनमें से कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। नहीं, एक बात बताओ, कुछ जानकारियां हमारे पास हैं कि जैसे आप कह रहे हैं जी यहाँ घर ही नहीं है, जमीनें नहीं है हमारे पास, तो यहाँ तो किसी के पास तो 48 कनाल है, किसी के पास तो 96 कनाल है। यहाँ पर कैंप और नॉन कैंप का मसला चला, कैंप और नॉन कैंप का मसला चला। जो कैंप वाले थे उनको 3500 रुपया उस वक्त कर्जा दिया गया, जो नॉन कैंप के थे किसी को 500 रुपया, किसी को 1000 रुपया दिया गया। वहां पर भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। और जो गवर्नमेंट के उस वक्त भी चले चमचे थे, उन्होंने अच्छी जमीन लाट करा दी। जो आर्मी में थे, जो वोटर स्टेशन थे, उनको मिली नहीं। मैं ये अवेयरनेस कैंप ला रहे हैं, आज मोमबत्ती मनाओ, साबुन बनाओ। अरे भाई, मुझे पहले बचा एमए में पढ़ा कि वो साबुन बनाएगा या मोमबत्ती बनाएगा, वो एडवर्टाइजमेंट को। ये हमारा पसमंदा स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट है जम्मू का। हमें बोलते हैं, जब हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड को दे दिया। इन पर जाते हैं, इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, उनको परेशान करते हैं बुजुर्गों को। चलो, तो अभी अंत में एक बार अपनी डिमांड्स बता दो ताकि गवर्नमेंट उनको थोड़ा। देखो जी, सबसे बड़ी हमारी डिमांड है कि हमारे एक बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई पिछले साल यहाँ पर। हमारे मान साहब जी हैं जो नंगाली साहब के आश्रम में, उन्होंने गवर्नमेंट से यह मुतालबा किया था, एलजीसी साहब जी बताया था, और मिनिस्टर जी भी आए थे वहाँ पर हमारे डिगाना आश्रम में। उन्होंने कहा जो रिफ्यूजी को देना एक बारी दो, 30 लाख देना, 25 लाख देना, एक बारी दी जाए, इनके बच्चों को नौकरी भी दी जाए, और जो बेरोजगार जो हौसला बंदे हैं उनको मकान भी दिए जाए, और जो लैंड है उनको दी नहीं दी जाए। जो इनके बच्चे हैं उनको नौकरी तो देनी है। फंडामेंटल राइट्स है भाई, और पार्लियामेंट राइट्स, उसे हमें मारूम में रखा जा रहा है। तो मेरा बच्चा के एमए बस जाके फ्री ऑफ सेवा सोशल सर्विस कर रहा है। लड़की एमए बीएड है, उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पड़ी है, वो डायरेक्टर उसका ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि जब पट्टी आया था, एमएसटी डायरेक्टर था सोशल वेलफेयर का, उसने पीके चीज की 50-5 लाख लिया, एक बंदा अपने बंदे लगा गया, अपने रिश्तेदार लगा गया। आज तक हमें आर्टिकल पर ला रहे, उन्होंने इंक्वायरी दी, उसकी जो मैं बैकडोर एंट्री है उसकी हम रिकॉर्ड मांग रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं हमें। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर पुंछ हो, चाहे वो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हो, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, वो भी हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। हम जिस बात जा रहे हैं, ये हम फर्जी तो कह रहे हैं
तो हमारे एलजी जी हैं, मैं कहता हूँ वो तो अच्छा, वो तो ऊपर से वो करेंगे, ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है और स्नटर किया जा रहा है हमें। हम इस हमारे रोज नौजवानों को यहाँ पर लाठीचार्ज होती है, अक्सर उसमें बच्चे हैं अंगड़ी पास की भर्ती करने के लिए जाते हैं, उनको उस सारी लाठीचार्ज होती है, डेली वेजर रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। नौजवान बच्चे क्या ये कहाँ जाएंगे यहाँ की चंद्र। शुक्रिया आप जय हिंद, जय पुंछ और जय जम्मू, और मैं आपका आभारी हूँ। ए बंडल ऑफ थैंक्स, आई प्रे टू गॉड योर सक्सेस इन वॉक ऑफ लाइफ। तो ये जो परेशानियां बता रहे हैं ये हमें लगता है पहली बार नहीं बता रहे हैं, पहले भी कई बार यहाँ प्रदर्शन भी करते हैं रेफ्यूजी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे बता रहे हैं दफ्तरों में जाते हैं, दफ्तर वाले भी जो ऑफिसर हैं वो भी इनको अच्छे से एंटरटेन नहीं कर रहे। और इसके अलावा ये जैसे बता रहे हैं कि यहाँ जब प्रदर्शन करते हैं वहाँ लाठीचार्ज करते हैं, प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता, और आरटीआई लगाते हैं उसका जवाब नहीं दिया जा रहा, और जब ज़्यादा प्रेशर डाला जाए तो उल्टा इन्हीं को लेटर थमा देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि आप ये वाला रिकॉर्ड लेकर आओ, तो फिर आगे देखेंगे। तो ऐसे इन्हें लग रहा है कि इनको हैरास किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। थोड़ी सी सुनवाई इनकी ज़रूर होनी चाहिए, और अगर जेन्युइन है, और अगर नहीं है, ये लोग कुछ धांधलियां कर रहे हैं, तो फिर इनको बताना चाहिए कि इनकी कहाँ गलती है और क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों उन्हें ज़मीनें नहीं दी जा रही, क्यों उनको घर नहीं दिए जा रहे, क्यों इनकी जो इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट्स इनके कहा गया था कि ये देनी है और नहीं दी जा रही, वो इनको बताना चाहिए। बाकी इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे से होगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।